Hello everybody, I am Devendra Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badau. Once again, you are welcomed in online classes. Today, we are going to learn how to write business letter. लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस लेटर के बारे में जाना था। बिजनेस लेटर में 3 प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। पहले टाइप में कोई वस्तु मंगवाने के लिए, सेकंड टाइप में कोई वस्तु है उसको चेंज करवाने के लिए, और थर्ड टाइप में कोई वस्तु है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव, यानी किसी वस्तु को बदलवाने के लिए या उसके विरुद्ध कंप्लेंट शिकायत करने के लिए। इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिएगा जैसे हमने किसी दुकान से कोई वॉशिंग मशीन खरीदी और वो वॉशिंग मशीन है वो वारंटी पीरियड में थी और उस वॉशिंग मशीन ने उस समय के लिए सही कार्य किया, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके विरुद्ध हमें शिकायत करनी है या उसको चेंज करवाना है। तो इसके लिए जो कंसर्न फर्म होती है उसको एक कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है। वही टाइप हमारी रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव। तो फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। किसी भी प्रकार का यदि हम लेटर लिखते हैं तो एट फर्स्ट वी राइट सेल्फ एड्रेस। सबसे पहले हम खुद का पता लिखते हैं। यदि प्रश्न में दिया हुआ है तो हम वही एड्रेस है उसको फॉलो करेंगे। नंबर 2 पे हम 1 लाइन है उसका स्पेस रखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे डेट। जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की हम दिनांक लिखेंगे। इसके बाद में अगेन हम 1 लाइन का स्पेस रखेंगे। फिर हम शॉप नेम, जिस दुकान से जिस फर्म से हमने कोई वस्तु परचेज की है उसका नेम लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे उसका हम एड्रेस लिखेंगे। फिर हम 1 लाइन का स्पेस रखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव। कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव है, ये फिक्स सेंटेंस है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद में मैंने गैप दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जिस भी चीज के बारे में हम शिकायत कर रहे हैं उस चीज का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिएगा हमने किसी शॉप से एक मोबाइल फोन परचेज किया है और वो मोबाइल फोन हमारा खराब आ गया, डिफेक्टिव हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव मोबाइल फोन। यानी जो भी वस्तु है, जो भी थिंग्स है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। मान लीजिएगा हमने कोई फैन खरीदा है और वो फैन हमारा खराब आ गया तो हम लिखेंगे कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव फैन। तो जो भी डिफेक्टिव वस्तु है उसका हम नाम लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पे हम यूज ऑफ फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे सर लिखने के बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेटर ऑफ द बॉडी में हम लिखेंगे लास्ट मंथ, पिछले महीने। आई परचेज्ड, मैंने खरीदा था। लास्ट मंथ, पिछले महीने। यूज ऑफ कॉमा आई परचेज्ड, मैंने खरीदा था ए। यहाँ पे फिर से मैंने गैप दिया है। यहाँ पे हम फिर से थिंग्स का नेम लिखेंगे, जो वस्तु है उसका नेम लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो नाम लिखा है वो नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक मोबाइल फोन को टारगेट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमने एक मोबाइल फोन परचेज किया है तो हम लिखेंगे लास्ट मंथ आई परचेज्ड ए मोबाइल फोन। उसके बाद में हम लिखेंगे फ्रॉम योर शोरूम अगेंस्ट केस मेमो नंबर। अब देखिएगा ये जो सेंटेंस है ये फिक्स चेंज जो करना है उसमें मैंने गैप्स दिए, यहीं पे चेंज होगा। बाकी जो लेटर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव का है उसमें कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होगा। तो हम लिखेंगे लास्ट मंथ, पिछले महीने। आई परचेज्ड, मैंने खरीदा था ए, वस्तु का नाम। फ्रॉम योर शोरूम अगेंस्ट केस मेमो नंबर, मैंने लिखा है यहाँ पे
800। अगर क्वेश्चन में हमें वाइड केस मेमो नंबर दिया हुआ है तो वो ही लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे डेट। डेट लिखने के बाद में हमने यहाँ पे लास्ट मंथ का यूज किया है, तो हम जो यहाँ पे डेट लिखते हैं उससे लगभग, जैसे मान लीजिएगा हम कोई अक्टूबर की डेट लिख रहे हैं, यहाँ पे आज 1 अक्टूबर की डेट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम अगस्त की डेट, कोई भी अगस्त की डेट है वो लिख देंगे, क्योंकि मंथ हमने क्या किया, लास्ट मंथ, पिछले महीने, तो 1 मंथ बैक लेके चलना है। विथ 2 इयर्स वारंटी, यानी 2 जो वर्ष है उसकी वारंटी पीरियड पे हमने ये चीज आपके शोरूम से खरीदी थी। आई एम सॉरी टू टेल यू, इसके बाद में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे और हम लिखेंगे आई एम सॉरी टू टेल यू। लेकिन मैं माफी चाहता हूं आपको ये सूचित करते हुए दैट की फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, इट गेव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, इसने संतुष्टि की जो परफॉर्मेंस है वो दी, बट नाउ, लेकिन अब, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लेकिन अब ये उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। फुल स्टॉप, देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स सच एज, नीचे दी गई कुछ समस्याएं हैं जो इस प्रकार से है। इसके बाद में हम इसकी 1 या 2 जो प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी समस्या है, कि भाई जैसे मोबाइल फोन के बारे में लिख रहे हैं तो ये स्विच ऑन होने में लॉट ऑफ टाइम लेता है, ये प्रॉब्लम हो गई। या फिर इसमें हम लिख देंगे इसकी डिस्प्ले है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं, यानी एनीवन जो भी कोई 2 प्रॉब्लम है वो हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे सो, इसलिए यूज ऑफ कॉमा, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आइदर टू गेट इट रिपेयर्ड, या तो इसकी रिपेयर करो, मरम्मत करो, और रिप्लेस इट, या इसको रिप्लेस करो, इसको चेंज करो। यूज ऑफ फुल स्टॉप। इसके बाद में लिखेंगे थैंकिंग यू, पत्र पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। इसमें बिजनेस लेटर में लिखा जाएगा योर्स फेथफुली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे योर्स फेथफुली। इसके बाद में सेल्फ नेम, यानी खुद का नाम, जो खुद के सिग्नेचर है वो नीचे किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव का जो बिजनेस लेटर है वो लिखना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर मोहन, आप मोहन हो, फ्रॉम ए 308 अशोक पार्क जयपुर, यू हैव परचेज्ड ए कलर टीवी। थिंग्स का नाम हमें दिया हुआ है कलर टीवी, कि आपने कलर टीवी है वो खरीदा है, फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट जयपुर, यानी हमें फ्रॉम शॉप का नाम दिया हुआ है राम इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट जयपुर से। राइट ए कंप्लेंट लेटर टू चेंज और रिप्लेस इट, रिपेयर इट, तो हमें एक शिकायती पत्र लिखना है, या तो इसको चेंज करवाना है या इसकी रिपेयर करो। तो हम देखो सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस, तो सेल्फ एड्रेस है वो हमेशा LHS की ओर लिखा जाता है। ये हमेशा इसकी जो हम लाइन ड्रा करते हैं उसको टच में हम लेकर लिखेंगे। तो इसमें सेल्फ एड्रेस दिया हुआ है A 308 सुपर मार्केट जयपुर। तो सबसे पहले हम जो सेल्फ एड्रेस है वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A 308 अशोक पार्क जयपुर, तो हम लिखेंगे A 308 अशोक पार्क जयपुर, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में हम 1 लाइन का जो गैप है वो रखेंगे। नंबर 2 पे हम लिखेंगे डेट, तो डेट है जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की दिनांक लिखी जाएगी। तो जैसे आज होगी 1 अक्टूबर 2020, इसमें कोमा का यूज नहीं होता है। यदि हम इस प्रकार से लिख रहे हैं अक्टूबर 1, तो यहाँ पे हमें इस मंथ को डेट से अलग करने के लिए कोमा का यूज है वो किया जाता है। ये दोनों टाइप से हम डेट लिख सकते हैं। इसके बाद में हम 1 लाइन का स्पेस रखेंगे, फिर हम लिखेंगे शॉप्स नेम, यानी दुकान का नाम लिखेंगे। तो हमारी दुकान का नाम दिया हुआ है राम
इलेक्ट्रॉनिक सुपर मार्केट जयपुर। ये हो गया शॉप का नेम। तो सबसे पहले हमने सेल्फ एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया वो लिख दिया, 1 लाइन का स्पेस रख दिया, आज की हमने डेट वो राइट कर दी। नंबर 3 पे हमने जो शॉप नेम वो लिख दिया, राम इलेक्ट्रॉनिक सुपर मार्केट जयपुर से। इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, 1 लाइन का स्पेस रख के हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें हमें ये जो सेंटेंस है ये फिक्स लिखना है, कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव। अब हमें वस्तु का नाम लिखना है, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमने कौन सी वस्तुओं को परचेज किया है, ए कलर टीवी। तो कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव ए कलर टीवी। इसके बाद में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, सर, फिर हम लिखेंगे सर लास्ट मंथ, पिछले महीने, आई परचेज्ड, मैंने खरीदा था ए, वस्तु का नाम यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट मंथ आई परचेज्ड ए कलर टीवी फ्रॉम योर शोरूम अगेंस्ट कैश मेमो नंबर 800 डेट। अब हम डेट लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 20 अगस्त 2020 विथ 2 इयर्स वारंटी, यानी पिछले महीने मैंने तुम्हारे शोरूम से एक कलर टीवी है वो खरीदा था, जिसका केस मेमो नंबर 800 है, दिनांक 20 अगस्त 2020 है, विथ 2 इयर्स वारंटी, 2 वर्ष की वारंटी के ऊपर मैंने इसको खरीदा था। आई एम सॉरी टू टेल यू दैट फॉर फ्यू डेज, मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए कि फ्यू डेज यानी कुछ दिनों तक, इट गेव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, इसने संतुष्टि प्रदर्शित किया, बट नाउ, लेकिन अब, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स सच एज, नीचे दी गई इसमें कुछ समस्या है जो इस प्रकार से है। अब हम कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो हम लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम इन स्विच ऑन लाइन्स appear on the screen। इस प्रकार से हम कोई भी जो दो समस्याएं हैं वो लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम इन स्विच ऑन, ये स्विच ऑन होने में काफी समय लेता है, लाइन्स appear on the screen, यानी स्क्रीन के ऊपर जो लाइन है वो दिखाई देती है। इसके बाद में हम लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आइदर टू गेट इट रिपेयर, या तो इसकी रिपेयर करो और रिप्लेस इट, या इसको चेंज करो। इसके बाद में लिखेंगे थैंकिंग यू, यानी लेटर को पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद, योर्स फेथफुली, और यहाँ पे आ जाएगा खुद का नेम। तो प्रश्न में जो खुद का नेम दिया हुआ है वही हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है यू आर मोहन, यहाँ पे सेल्फ नेम क्या दिया हुआ है मोहन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे योर्स फेथफुली मोहन। तो इस प्रकार से हमारा जो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव बिजनेस लेटर है वो लिखा जाता है। स्टूडेंट्स इसमें केवल वस्तु का नाम ही चेंज करते हैं, काफी बार वॉशिंग मशीन का पूछ लेते हैं, कभी कलर टीवी का पूछ लेंगे, कभी मोबाइल फोन का पूछ लेंगे, कभी कंप्यूटर का पूछ लेंगे। तो इसमें होता क्या है कि हम कोई चीज खरीदते हैं और उस चीज को हमें, वो चीज हमारी डिफेक्टिव आ जाती है और उसके विरुद्ध हमें शिकायत करनी होती है, उसको बदलवाना होता है। तो इस टाइप से रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव का जो लेटर है वो लिखा जाएगा। फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेना, सबसे पहले सेल्फ एड्रेस 1 लाइन का गैप, दिनांक 1 लाइन का गैप, शॉप का नेम, फिर सब्जेक्ट, और ये जो सेंटेंस है ये हमें याद करने हैं। इसमें केवल चेंज करना हमें, यहाँ पे वस्तु का नाम, यहाँ पे वस्तु का नेम, यहाँ पे दिनांक, और इसके बाद में ये जो दो प्रॉब्लम है ये हमें अकॉर्डिंग टू जो थिंग्स हमारी वस्तु होती जो हमने खरीदी है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। थैंक्स टू लिसन मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन, सूचना वाला।